सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले की दो कैटेगरी है, कितनी? दो। एक सेक्शन फार्मूला का मतलब है इंटरनल डिवीजन, एक पार्ट बोला जाता है इसका इंटरनल डिवीजन। एक इंटरनल डिवीजन है, एक एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन, इन दोनों में फर्क क्या है मैं समझा दे रहा हूँ। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या है कि एक लाइन है कोई, ठीक, जैसे कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी। ए का पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, बी का भी पॉइंट है x2 y2। बट इस लाइन को कोई एक पॉइंट जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हाँ, दो भी कर सकता है, दो से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ट्राई सेक्शन हो सकता है, टेट्रा सेक्शन तक बनता है इसमें क्वेश्चन। ठीक, तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर कोई है P। ये P पॉइंट जो है इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट फार्मूला, तो उसमें क्या था, ये P जो है बीचों बीच लाइज कर रहा था। लेकिन अब अगर कहा जाए कि कहीं और डिवाइड करेगा, कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, डिफरेंट रहेंगे, तब क्या केस बनेगी? तो ये केस बनती है इंटरनल डिवीजन की, तब मिड पॉइंट नहीं रह जाता। तो P पॉइंट को अगर मैं लेट कर लूं x, y, और सपोज करिए इधर की जो डिस्टेंस है वो m1 है, इधर की जो डिस्टेंस है m2 है, यानी कि ये P पॉइंट जो है इस AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। इस रेशियो में m1 रेशियो m2 में। तो x का जो फार्मूला, x जो पॉइंट फाइंड करेंगे आप, उसके लिए इंटरनल डिवीजन में अप्लाई होता है x इक्वल टू m1। ध्यान दीजिएगा, m1 लेंगे तो इधर से रिलेट करेंगे जस्ट अपोजिट, m2 इधर अपोजिट, यानी m1 के साथ x2, m1 x2, फिर प्लस m2 x1 होल अपान में सेम रहेगा, यानी m1 प्लस m2 रहेगा। ये फार्मूला बनेगा। और ठीक इसी तरीके से y के लिए भी अप्लाई हो जाएगा यार। y के लिए हो जाएगा m1 y2, m1 y2, m2 लोगे तो बन जाएगा m2 y1 होल अपान में m1 प्लस m2। इस फार्मूले को अप्लाई कर देना y कोऑर्डिनेट के लिए। ये तो इंटरनल डिवीजन के लिए रहा, और आपको दिख रहा है कि a और b के बीच में P पॉइंट लाइज कर रहे हैं, यानी इन दोनों के इंटरनल पार्ट्स में है। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। A पॉइंट है x1, y1, B पॉइंट है x2, y2। अब इस लाइन को आगे बढ़ा के ले जाया जाए P पॉइंट तक। इस P पॉइंट को मैं मान लूं x, y। तो इस लाइन को जब आगे बढ़ाओगे तब ये P पॉइंट लाइज करेगी इस पे, यानी तब डिवाइड करेगा। अब अगर इसमें कहा जाए x, y जो डिवाइड कर रहा है वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा यार, x के लिए सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क केवल इतना आएगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज प्लस में थी वही सारा यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, ये बन जाएगा। एंड y के लिए बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1, सॉरी माइनस में, अपान में m1 माइनस m2, ये गड़बड़ी यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर फर्क इतना आएगा यार कि इधर इंटरनल डिवीजन में आपको प्लस के साथ लेना है, एक्सटर्नल में आपको माइनस के साथ लेना है, ठीक है। तो ये P पॉइंट कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल में माइनस करना है, इंटरनल में प्लस करना है, ठीक। अब इन पर एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में कह दिया जाए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसके लिए पहले इंटरनल डिवीजन के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक 3, 4 गिवन है, एक मान लो 7, 8 गिवन है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक P पॉइंट है जो इनको 2:1 में डिवाइड करता है। P पॉइंट पता नहीं x, y है, मान लेते हैं ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 बना लिया, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी m1 की, ये वैल्यू हो गई हमारी m2 की, m1 m2 मिल गया। और ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 हो जाएगा। यहाँ से इंटरनल डिवीजन के लिए फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। x का क्या फार्मूला अप्लाई होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 की जगह पर आप क्या रखेंगे 2, x2 की जगह पर क्या रखेंगे 7,
प्लस m2 की जगह पर 1, x1 की जगह पर यहाँ से देखिए 3 है, अपान में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो ओवरऑल ये हो गया 2 से 1 जा 14, 3 1 जा 3, 2 प्लस 1 3, 14 प्लस 3 ओवरऑल बन गया ये आपका 17/3। तो ये हो गया आपका x। अब अगर y फाइंड करना हो तो y के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपान m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना है, m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू कितना है 8, प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू है 4 होल अपान में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। ये बन गया y इक्वल टू 2 8 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 होल अपान 2 प्लस 1 3, 16 प्लस 4 ये हो गया 20/3। ये बन गया y की वैल्यू बन गई 20/3। यानी जो P पॉइंट था, पॉइंट P, देन P पॉइंट क्या बनेगा, P पॉइंट को हमने लेट किया था x कामा y, तो x की वैल्यू आ गई है यार 17/3 कामा y की वैल्यू आ गई है 20/3। ये इनका जो होगा डिविजनल पॉइंट होगा यानी P पॉइंट होगा। ये तो इंटरनल डिवीजन में है। अब इंटरनल डिवीजन में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, अभी बताते हैं, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन में आ जाते हैं। सपोज करिए, चलिए पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, हालांकि आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन ही है, लेकिन आवश्यकता पड़ सकती है एक्सटर्नल डिवीजन की भी, तैयार है। एक्सटर्नल डिवीजन में सपोज करिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं भाई, 2 पॉइंट्स 1, 2 एंड 5, 6 are externally divided by the point P, divided by the point P in 1:3, then point P is, तो point P क्या होगा। पहले यार यहाँ पर पॉइंट क्लियर ही हो गया है आपका, एक पॉइंट A है जिसका नाम है 1, 2, दूसरा पॉइंट B है, ये है 5, 6, ठीक है। P पॉइंट इधर कहीं डिवाइड कर रहा है तो P को हम लाइज कर लेते हैं x, y मान लेते हैं, ठीक है। और m1 रेशियो m2 आपको दे ही दिया गया कितना, 1:3, सॉरी इन 1:3, देन पॉइंट P। तो 1:3 में पॉइंट P जो है डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट क्या होगा, P को हमने लेट कर लिया यार x, यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई होगा सेम सेक्शन फार्मूला इंटरनल वाला ही रहेगा, बस फर्क इतना आएगा कि जहाँ प्लस था वहीं माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला था m1 x2, इसके बाद प्लस आता था, लेकिन ये एक्सटर्नली कहा है तो क्या लगाना है, माइनस m2 x1 होल अपान में m1 माइनस m2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 की वैल्यू कितना लेंगे 1, m2 की वैल्यू लेना है आपको 3, 1 इंटू x2, x2 की वैल्यू कितना, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो यार m1 x2 कितना 5 माइनस m2 कितना लेना है 3 इंटू x1 कितना 1 होल अपान m1 है 1 माइनस m2 है 3, 1 5 या 5 माइनस 3 1 या 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 बाई माइनस 2 कैंसिल आउट, ओवरऑल मिल गया आपको -1। तो x की वैल्यू जो है ये हो गई -1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 होल अपान m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू है 6, 1 इंटू 6 माइनस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 2 होल अपान 1 माइनस m2 कितना है 3 है। तो ये 1 6 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 होल अपान 3 1 माइनस 3 माइनस का 2, ये हो गया 0 बाई -2, तो ओवरऑल आपको मिल गया 0। तो यार यहाँ पर देन पॉइंट P will be
जो पॉइंट P होगा वो क्या हो जाएगा, -1, 0, क्योंकि x आ गया आपका -1, y आ गया है क्या, 0। तो ये एक्सटर्नल पर क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इंटरनल डिवीजन का और करा देते हैं, जो आपके क्वेश्चन सिलेबस में आया सकता है भाई इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सपोज करो कि ये एक लाइन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक करा देते हैं। इस पे हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पे सेक्शन फार्मूले में, ठीक है, पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दे देगा। तो सपोज करो ये एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 5,4, ठीक है। इसको दो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, या कह लो कि ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 खंड हो रहा है, 1 2 3, तो ट्राई सेक्शन में 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है। और तीनों पार्ट्स का रहा इक्वल है, यानी ये पॉइंट अगर ए मानते हो, ये पॉइंट बी मानते हो, तो इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ये तीनों पॉइंट ए से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक, ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में क्या है, इक्वल है, यानी ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी। तब कह रहा है कि देन सी इक्वल टू व्हाट, डी इक्वल टू व्हाट। ये दोनों पॉइंट्स क्या बनेंगे, आइए इस केस में देखते हैं क्या बनेंगे। पहले तो हमें जरूरी ये है कि हमें इन दोनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो आइए पहले, अगर यहाँ से लेकर डिस्टेंस तीनों की इक्वल कह रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो ये 2 गुना है, ये 1 यूनिट बनेगी, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो केस बनेगी ओवरऑल कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पहले डी पॉइंट निकाल लेते हैं, और डी निकलते ही हम सी फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं फार पॉइंट डी, फार पॉइंट डी। डी पॉइंट के लिए एक लाइन फिर से खींचेंगे, सी से अभी कोई मतलब नहीं है। ए पॉइंट है 1,2 और ये है x1, ये है y1, और इधर पॉइंट बी ये है 5,4। अब यहाँ पर सी तो है, लेकिन हमें सी से कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ पर डी पॉइंट है, डी को ही ध्यान देना। डी को मान लेते हैं x, y, ठीक। अब यहाँ ए से लेकर डी तक का रेशियो 2 बन रहा है, और यहाँ का रेशियो 1 बन रहा है। तो कुल मिला के ये काम कर रहा है m1 का, ये m2 का वर्क कर रहा है, ठीक है। x y फाइंड कैसे किया जाए, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करिए, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होगा भाई, x इक्वल टू डी को जब x y मान लियो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू m1 की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू x2 की वैल्यू है कितना 5, ठीक, प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 1 होल अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। ये हो गया 2 5 जा 10 प्लस 1 1 जा 1, 2 प्लस 1 3, 10 प्लस 1 11/3। ये हो गया x की वैल्यू कितना 11/3, x मिल गया, ठीक। एंड y का जो फार्मूला अप्लाई होगा वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, और y2 की वैल्यू है कितना 4, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 रखनी है, y1 की वैल्यू रखनी है कितना 2 होल अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो ये हो गया 2 4 जा 8 प्लस 1 2 जा 2 होल अपॉन 2 प्लस 1 3, यानी 8 प्लस 2 10/3, यानी आपको जो y मिल रहा है वो मिल रहा है 10/3। देन डी पॉइंट, सॉरी ये 10/3 है, 10/3 डी पॉइंट, हेंस पॉइंट डी, हेंस पॉइंट डी विल बी, जो डी पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x मिल गया आपको कितना 11/3 और y मिल गया कितना 10/3। ये हो गया भाई डी पॉइंट मिल गया। अब आपको फाइंड करना है सी। अब सी पॉइंट फाइंड करने के दो मेथड्स यहाँ से आपको निकल कर आएंगे। एक तो सेक्शन फार्मूले से आप कर सकते हो, जो कि ये है। अब यहाँ लिख लेते हैं फार पॉइंट सी, फार पॉइंट सी। दोनों ही मेथड बताऊंगे इसका बारी बारी से। यहाँ से आपके पास दो मेथड हो जाएंगे सी पॉइंट के लिए, जब आप डी को फाइंड कर लोगे तब। अब यहाँ देखो, फिर से एक लाइन खींचिए,
इधर पॉइंट लिखे ए, ये पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट बी, ये पॉइंट है 5,4। अब यहाँ पर सी पॉइंट ये इधर था तो सी इधर डी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो कितना हो जाएगा सी पॉइंट तक का 1, इधर वाला रेशियो 2 गुना हो जा रहा है, तो ये 1:2 हो गया। तो यहाँ सी पॉइंट को अगर हम लेट करते हैं x, y, तो फिर से सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो। अब बस फर्क सिर्फ इतना आया कि m1 आपका 1 हो गया, m2 जो है 2 हो गया, ये m1 ये m2 हो गया। यहाँ पर फ्रॉम सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला जो होगा x इक्वल टू ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू रख देते हैं 1, x2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 5 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है कितना 1। ये हो गया अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 ओवरऑल 1 5 जा 5 2 1 जा 2 होल अपॉन 1 प्लस 2 3 5 प्लस 2 7/3। यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो मिल रही वो मिल गई 7/3 एंड y के लिए जो अप्लाई होगा यार वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 i1 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, y2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू यहाँ मिल रही है आपको 2 होल अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 1 4 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 होल अपॉन 2 प्लस 1 3। ओवरऑल ये बन गया 4 प्लस 4 8/3। y की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर 8/3। हेंस पॉइंट सी विल बी, जो पॉइंट सी होगा वो हो जाएगा 7/3 कामा 8/3। पॉइंट सी का सेकेंड मेथड जो बनता है वो ये बन सकता है जब आपके पास डी पॉइंट मिल चुका है, ठीक, तो यहाँ पर फॉर पॉइंट सी अब देखो एक लाइन ड्रा कर लो। यहाँ पर ये पॉइंट ए जो है आपको है 1,2 राइट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया और डी पॉइंट इधर लेट कर लेते हैं, बी को अब छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डी आपको फाइंड हो चुका था इधर। ये डी पॉइंट आपको मिल चुका है, तो डी पॉइंट मिला कितना है 11/3 कामा 10/3, ठीक। इसके मिड पॉइंट बीचों बीच में ये लाइज कर रहा है सी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है ए सी इक्वल टू सी डी, यानी अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है ए सी इक्वल टू सी डी है, इसका मतलब ये क्या है मिड पॉइंट्स है। जब ये मिड पॉइंट्स है तो आप सी को लेट कर लीजिए यहाँ x, y, तो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इधर। यहाँ हो जाएगा फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2/2। x1 कितना है आपके पास 1, ये हो गया, x2 कितना है 11/3 यानी 1 प्लस 11/3 होल अपॉन में 2, ये हो गया 3 1 जा 3 प्लस 11 14/3 और ऑलरेडी अपॉन में 2 है तो 2 से बन जा 14, ये आपको मिल गया 7/3। ठीक इसी तरीके से y इक्वल टू अप्लाई कर दीजिए y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर 2 और y2 मिल रहा है 10/3। y1 2 हो गया, y2 कितना हो गया 10/3, ये हो गया 2 प्लस 10/3 होल अपॉन में 2, 3 2 जा 6 प्लस 10 16 होल अपॉन 3 और ऑलरेडी 2 था, 2 8 जा 16, ये पॉइंट आपको लाइज हो गया 8/3। देन पॉइंट सी विल बी 7/3 कामा 8/3, ये आपका राइट आंसर। तो चाहे इस मेथड से कर सकते हो सेक्शन फार्मूले से इस कंडीशन में, ठीक है, या फिर आप मिड पॉइंट के फार्मूले से कर सकते हैं।